स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन को कहीं पे ऐड करने की टेंडेंसी, इसको हम लोग डेल्टा EGH के साथ डिनोट करते हैं। तो शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। बेटा, जैसे हम लोगों को एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, वैसे ही जब हम लोग एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से डालेंगे, तो वहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब एक एटम में, गैसियस एटम में जब हम लोग एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करते हैं, तो जो एनर्जी निकलती है उस इलेक्ट्रॉन के डालने के दौरान, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन मतलब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम, सपोज X है, टू कन्वर्ट इनटू ए नेगेटिव आयन, द एंथैल्पी चेंज मतलब कि द एनर्जी चेंज accompanying the process is defined as the electron gain enthalpy और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, जो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोगों को ये एक तरीका है पता करने का कि किस आसानी के साथ हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में इंसर्ट कर सकते हैं और एनाइन बना सकते हैं। रिएक्शन आपको दिख रही है। सपोज आपके पास एक गैसियस एटम है X, इसमें आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन E डाल दिया, तो आपके पास एक एनाइन बन गया X माइनस, ठीक है, प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास एनर्जी आ रही है, ये हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कही जाएगी। डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, मतलब किस प्रकार का जो एलिमेंट है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जो प्रोसेस है उसके दौरान एनर्जी निकलेगी या एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी। यानी कि वो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं बेटा जहाँ पे एनर्जी निकलती है जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में ऐड करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं बेटा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। जैसे हम लोगों ने आयनाइजेशन, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात की थी कि हर स्टेप में एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के दौरान जितनी एनर्जी निकलेगी उसको बोला जाता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे सेम बिल्कुल वैसा ही है कि एक स्टेप में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उस स्टेप की जो एनर्जी आएगी उसको बोला जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे सेकेंड स्टेप में, तो उस दौरान जो एनर्जी निकलेगी उसको बोला जाएगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इन सभी को हम लोग नाम देते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि ये स्टेप वाइज एनर्जी निकल रही है हर स्टेप के लिए। लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पीज, द सेकेंड एंड द हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर ऑल्सो पॉसिबल। हाउएवर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। जब आप एक दूसरा इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज आयन में ऐड करते हो, तो जो एडिशन जब होती है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से आपने ऐड किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप उसमें डाल रहे हो तो उन दोनों पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण उनके बीच में रिपल्शंस हो रही हैं। इसलिए द एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड टू फोर्स द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन को आपको एनाइन में ऐड करने के लिए आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसलिए सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बेटा आपके पास माइनस में आ रही है, देख रहे हैं आप, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब आप उसमें ऐड करोगे तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो प्लस में जाएगी। और एक बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग किलो जूल मोल -1 में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हेल्पफुल होती है, जिसकी मदद से हम लोगों को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो वो निकलती है। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। थैंक यू।